ओके बच्चों, अब क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक, तो एक बात बताओ, अभी मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया कि एल वेक्टर होता है, डी एल वेक्टर बाई डी टी होता है, टॉर्क एक्सटर्नल होता है कि नहीं होता? इफ एक्सटर्नल टॉर्क ऑन सिस्टम इज जीरो, तो डी एल वेक्टर जीरो आ गया, यानी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विल बी जीरो, यानी एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल। बोलो समझ में आई बात? मतलब सिस्टम पे जब टॉर्क जीरो होगी तो जितना एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का इनिशियल था उतना क्या होगा? फाइनल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं, देखो ध्यान से, मैं बोलूं आपसे कि ये मान लो डिस्क है, ठीक है ना, पक्की बात है, सही, नो प्रॉब्लम। तो इस डिस्क में क्या है, गिवन टर्न टेबल गिवन है, अ ब्लॉक ऑन इट मूव्स विद स्पीड v, ये रेस्ट पे था, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक दे रखा है मुझे, ब्लॉक ऑन टर्न टेबल, हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल है, कैसी है? हॉरिजॉन्टल। ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल will move with speed v, speed v, ठीक है ना। इनिशियली रेस्ट पे थे ब्लॉक भी और ये डिस्क भी, ये डिस्क प्लेटफॉर्म लगा लो या डिस्क लगा लो, ये दोनों इनिशियली किस पे थे? रेस्ट पे थे, ठीक है ना। और ब्लॉक ने इसके ऊपर मूव करना स्टार्ट कर दिया with respect to डिस्क, डिस्क के रिस्पेक्ट में, with respect to डिस्क, ठीक है ना। आपको बताना है फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, ध्यान से देखना, वेलोसिटी अटेन्ड बाय डिस्क, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये डिस्क और उसको देखो। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये सेंटर है, मैं इस ब्लॉक को पढ़ता हूँ। जब ये ब्लॉक आगे जाएगा तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगेगी पीछे, ध्यान समझो। सॉरी, ये ब्लॉक काम करते हैं हम, ये मैन ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ कुछ भी चलना स्टार्ट करा तो मैन ले लो, मैन ऑन टर्न टेबल, ठीक है ना, ये मैन है। तो मैन अब आगे बढ़ना शुरू हुआ, मान लो मैन आगे बढ़ना शुरू हुआ, तो मैन को आगे लेके जाने वाली फ्रिक्शन ही होगी, ठीक है। मैन पे फ्रिक्शन आगे आगे और आर ऐसा है, तो मैन पे ऐसे लगी तो डिस्क पे कैसे लगेगी? ये डिस्क है, डिस्क पे पीछे लगेगी फ्रिक्शन, और डिस्क का आर ऐसा है। तो देखो आर क्रॉस एफ ऑन डिस्क अंदर आ गया, आर क्रॉस एफ ऑन मैन बाहर आ गया, दोनों टॉर्क कैंसिल हो गई, तो सिस्टम पे टॉर्क क्या हो गई? जीरो। टॉर्क ऑन सिस्टम क्या हो गई? जीरो। नेट टॉर्क क्या हो गई? जीरो। नेट टॉर्क जीरो होगी तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं मैं? बोलो यहां तक समझ में आया? नेट टॉर्क जीरो हुई कि नहीं हुई? बोलो। अरे यार इसमें फ्रिक्शन आगे लगा, आर इधर है, एफ आर टॉर्क है, इस पे भी एफ आर टॉर्क है, लेकिन इस पे कैसा टॉर्क है? इस पे टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, तो इस पे कैसा है? क्लॉकवाइज। सही है, यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ तक समझ में आया तो एक काम करते हैं, ठीक है ना। मान लो फाइनली ये ओमेगा से रोटेट होना शुरू हो गया, ठीक है ना, सही है, पक्का। तो मुझे क्या गिवन है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू डिस्क गिवन है, होती है वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ डिस्क, ठीक है ना, पक्का। तो मैन रिस्पेक्ट टू डिस्क की बता गिवन है v, और डिस्क की कितनी है? डिस्क के जो पॉइंट मूव कर रहा है, डिस्क अगर ओमेगा से मूव कर रहा है तो डिस्क वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? आर ओमेगा। मैन की वेलोसिटी आ गई कि नहीं आ गई? बोलो। अरे डिस्क की वेलोसिटी है ना आर ओमेगा, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? आर ओमेगा, सही है।
तो एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल, तो इनिशियल तो 0 है, दोनों रेस्ट पे थे। फाइनल डिस्क का कितना है आई ओमेगा, और मैन का एम वी, तो एम वी एम लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर आर्म है आर। बोलो सही है। तो कितना आएगा माइनस आई ओमेगा इक्वल टू एम आर, वी एम कितना आएगा वी प्लस आर ओमेगा, तो कितना आएगा माइनस एम वी आर अपॉन आई प्लस एम आर स्क्र ओमेगा आ गया। बोलो सही बात है कि नहीं है? बोलो, इधर ले गया ना एम आर स्क्र, ओमेगा कॉमन ले लिया, आई प्लस एम आर स्क्र, माइनस इधर ले गया एम बी आर, सही है? बोलो समझ में आई बात? दिस इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर मेरा मैन ऊपर चला था तो एंगुलर वेलोसिटी जो आई है वो क्या आई है, नीचे आई है। टर्न टेबल के पास जो एंगुलर वेलोसिटी क्या आई है, नीचे आई है। मैन ऊपर चला था तो आर ओमेगा नीचे आया है। बोलो समझ में आई? ये नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको समझ में आया कैसे हैंडल करना है? बोलो इजी है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कहीं से कहीं तक। एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका यहाँ पे कौन आ रहा है, ये आ रहा है आपका एक ब्लॉक आ रहा है। कौन आ रहा है? ब्लॉक, क्यूब है ये। क्यूब की साइड कितनी है ए। एक क्यूब चल के आ रहा है और क्यूब का सेंटर चल रहा है, ऐसे चलता हुआ आ रहा है क्यूब वी वेलोसिटी से। यहाँ पे एक पत्थर पड़ा है। क्या पड़ा है? पत्थर। तो क्या होगा, जैसे ही क्यूब आ रहा है पत्थर से टकराएगा, वैसे ही क्यूब क्या करेगा, रोटेट होना शुरू हो जाएगा उसी इंस्टेंट पे ही। मैं रोटेटिंग पोजीशन दिखा रहा हूँ आपको। ऐसे क्यूब ऐसे रोटेट हो जाएगा, टक्कर मारते ही क्यूब क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा इस पॉइंट के अबाउट। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इतना समझते हो? बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो कोई दिक्कत? पक्का? और अगर एक्सिस ये है, अगर ये एक्सिस है तो जब टक्कर होगी तो इस एक्सिस पे फोर्स होगा, तो टॉर्क अबाउट एक्सिस क्या हो जाएगा, 0। बिकॉज क्यों? फोर्स लाइन इज पासिंग थ्रू एक्सिस। फोर्स लाइन कहां से पास कर रही है? एक्सिस से ही पास कर रही है, तो टॉर्क 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जैसी टक्कर होगी तो इस एक्सिस पे, इस पॉइंट पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? इस पॉइंट पे फोर्स लगेगा, तो फोर्स लाइन एक्सिस से पास कर रही है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सही है? तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम देखो, इनिशियल देखो, अगर मैं इस पॉइंट को देखूं, इस एक्सिस, ये मान लो एक्सिस है, तो इनिशियल देखूं, इनिशियल ये, तो ये ऐसे आ रहा है पी मोमेंटम। तो इसको देखो अगर ऐसे, तो इसके दो कंपोनेंट है कि आर परपेंडिकुलर या आर पैरेलल। बोलो तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वी वेलोसिटी एम वी, मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर आर्म कितनी बनेगी, ये कितनी बनेगी, a/2। बोलो सही है? और फाइनल एंगुलर मोमेंटम में क्या होगा, ये सिर्फ घूम रहा है तो आई ओमेगा से घूम रहा है। अब क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट होता है ma²/6। याद करो, तो इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, पैरेलल शिफ्ट कर देंगे इसको क्या कर देंगे, पैरेलल शिफ्ट। तो ये कितना है, a/2। ये भी कितना है, a/2। तो ये कितना आएगा, a/√2। ठीक है? तो I अबाउट पॉइंट P इज इक्वल टू ICM प्लस MH²। ICM कितना है, ma²/6 प्लस MH कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, a/√2 यानी a²/2। सही है? कितना हो जाएगा, तो एक तो ये एक ही आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 और 1 4, 4 और 6 2/3। सही है? ओमेगा से कर दोगे मल्टीप्लाई,
ओमेगा से कर दोगे मल्टीप्लाई, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा 2/3 ma² ओमेगा। तो इनिशियल और फाइनल बराबर कर दोगे, एम ए कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3v/4a ओमेगा आ जाएगा। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया भाई?